सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दासी का सत्साय। दासी एक सपने को लेकर जिक्र करना चाहती है थोड़ा। अभी 8-10 दिन की बात है। दासी ने सपने में देखा कि परमात्मा कहीं है, जैसे कि नामदान केंद्र ही है वहाँ पर, मतलब परमात्मा ऐसे नामदान केंद्र ही है शायद। सही सपने में देखा कोई है बहुत बड़ी दुकान सी थोड़ा, और वहाँ पर परमात्मा लाइव दर्शन दे रहे हैं। और सभी भगत भाई बहन कह रहे हैं कि गुरु जी लाइव दर्शन दे रहे हैं सभी को, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं मतलब। तो दासी भी वहीं पर है और परमात्मा दे रहे हैं लाइव दर्शन और आशीर्वाद दे रहे हैं हंसते हुए। और फिर गुरु जी ने बोला, परमात्मा ने बोला, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो दासी ने भी बोला जय। और फिर देखते ही देखते वही पर्दा बहुत बड़ी सी थी जिसमें लाइव दिख रहे थे परमात्मा, वो देखते देखते वो फट गई। तो पीछे से फटते फटते देखा वो फट गई, तो देखा वही पीछे से वही दूसरा आदमी मतलब बैठा है, वही बोल रहा है, बिल्कुल वही शब्द जब वही बोल रहा है गुरु जी की मतलब आवाज में, बिल्कुल वैसे ही बोल रहा है। और बस इतना ही देखा दासी ने, फिर आंखें खुल गई। तो ये थोड़ा जिक्र करना था सपने को लेकर कि ऐसे वीडियो ये नकली ही है, परमात्मा के ज्ञान से भी वैसे तो मेल नहीं खाता। दासी ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था कि ज्ञान से मेल नहीं खाता है तो वीडियो नकली है। और परमात्मा ने शायद सपने में भी ये दिखाया है कि ये वीडियो पर आश्रित मत हो जो भाई बहन भ्रमित हो रहे हैं। ये परमात्मा की वीडियो नहीं है। अगर है भी कुछ भाई बहन अगर बहुत दृढ़ता से मानते कि हाँ ये गुरु जी का ही वीडियो, तो हमें ज्ञान से मेल करना पड़ेगा। परमात्मा के ज्ञान से अगर वो वीडियो में जो बातें कही गई हैं सत्य हैं तो हमारे लिए मान्य है, अगर नहीं सत्य हैं तो फिर नहीं मान्य है, नहीं माननी चाहिए हमें। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कोई भी त्रुटि रह गई हो ऑडियो में बोलते समय तो दासी सभी भाई बहनों से करबद्ध होके क्षमा याचना मांगती है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक बार गरीबदास महाराज की ही परंपरा के अंदर एक दयालदास नाम के संत हुए। उनके नाम की कोठी बनी हुई छुडानी में, वो आश्रम बना हुआ जो भक्तराम जी संचालन कर रहे हैं। वो क्या किया करते, सतगुरु की वाणी को सिर पर रखकर ग्रंथ साहिब को, और इधर बिहार साइड में आंध्र प्रदेश में दूर दूर तक उनका प्रचार करा करते। उनके साथ 200, 300, 500 तक महात्मा रहा करते थे। उनका एक नियम था कि मेरे बंदी छोड़ का ये नियम है, जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका, जो मांगे ना पीवे पानी। संत वो है जो मांगे नहीं, पानी भी आप पहले खड़े रह लो जी पानी पी लो, तो वो संत है। और मांगदा हंड वो संत नहीं सबीरा। तो कहते हैं इस परीक्षा को मैं सफल होने के लिए अपने बंदी छोड़ की करामात दिखाने की खातिर इतना जाकर बैठ जा करते शहर तबार, और 1 घंटे के भीतर बंदी छोड़ की प्रेरणा से सेठ लोग या गांव में गए तो गांव के जो टोकरिया में रोटी भर सब्जी भर उन सबको जमा करा करते थे। एक समय की बात है कि उनके साथ एक मेरे के साथ ठग हो लिया जो 400 रुपये 300-400 रुपये ले रहा था। और उनका नियम था मंडली में को नया पैसा नहीं लेकर चलेगा, अगर पैसा होगा तो खबरदार हमारे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। तो महात्मा दयालदास जी ने बेरा नहीं पाटा और उन्हें 30 जून की रोटी ना मिली, कलकत्ता के बाहर बैठे। अब जाकर झाड़िया में जब 30 जून की क्यों बेइज्जती हुआ, अब तू तने का था गरीबदास, तू इतने शीशे से बैठ के झाड़िया में छक्कर रोया
बोला बंदी छोड़, मैं पापी जीव सू, हो सके मेरे से कोई गलती होगी, बंदी छोड़, याद तक दिवा दो। सपने में सोया तक के साथ आज थोड़ी सी देर आंख झपकी थी, जब मैंने बोला तेरी मंडली में एक संत है जिसके पास पैसे हैं और तेरी रोटी तेरा भोजन तेरे पास है, भाई इतना मैं भेज नहीं सकता। बंदी छोड़ दिखे, तड़के उठते उसने सारे फालन कर लिए बाबा जी ने। बोले भाई जिस द्वारा पैसे आड़ा दर दो, जिस द्वारा पैसे हैं वो खड़ा होकर यहाँ रख दे, और ना तो मंडली छोड़कर चला जा, ना तलाशी ली जागी सबकी। जब तलाशी का नंबर आज उठाओ मेरे के साथ ने बोला 400 रुपये दे रहा हूं, ना दू, बोला ना दे तो गोली हो। वो कहे थोड़ी दूर गया, 2 किलोमीटर, इतना ही बंदी छोड़ने पड़ा के एक किसी भगत का रूप है और सारे के रुके मार गए। ने बोले अरे महात्मा भूखे बैठे रह, तारा के बनेगा सेठो। कहते उसी समय बहंगी हम रोटी घाल घाल सब्जी घाल घाल भिजवा दी और 2 घंटा में 500 साधु जमा दिए। बोल सतगुरुदेव की जय। अब जब वो 11 वर्ष के कबीर गरीबदास जी हो गए थे, तब अर्जुन सर्जन को स्वप्न में कबीर परमेश्वर दिखाई दिए। उसमें अर्जुन सर्जन, यह हरियाणा के एक सोनीपत जिला है, उसमें खरखोदा एक सब तहसील है। खरखोदा से आगे, खरखोदा से पहले रोहतक के बीच में एक हमायूंपुर गांव आता, छोटा सा। उस हमायूंपुर गांव में वो अर्जुन सर्जुन आकर रहने लगे थे। उनका शरीर बहुत पुराना हो गया था, बहुत बूढ़े हो गए थे। वहाँ एक सेवक था उनका, उस सेवक को उन्होंने वहां रहने लगे थे कि यहाँ 30 किलोमीटर, अंदाजा सा 30 मील यहाँ बनता है दिल्ली से, तो यहाँ शायद प्रभु रहते हों, आएंगे कभी, इस उम्मीद में। तो जब उनको स्वप्न में दिखाई दिए तो अर्जुन सर्जुन ने जाकर के गरीबदास जी से उपदेश लिया था, जब गरीबदास जी को नाम देने का आदेश कबीर साहब देकर जा चुके थे।